हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे एसएससी सीजीएल 2024 करेंट अफेयर मॉक टेस्ट का सेट नंबर 5। सीजीएल के अलावा ही आपका यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 और बीपीएससी 17th के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आते हैं पहले करंट अफेयर पे। हाल ही में समाचारों में देखे गए घर पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। यहाँ पे मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सीधे आंसर बताते हुए चलूँगा। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बच्चों की बहाली और स्वदेश वापसी को डिजिटल रूप से ट्रैक और मॉनिटर करना। डिजिटली ट्रैक एंड मॉनिटर द रिस्टोरेशन एंड रिपेट्रिएशन ऑफ चिल्ड्रेन। हाल ही में समाचारों में देखे गए घर पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। डिजिटली ट्रैक एंड मॉनिटर द रिस्टोरेशन एंड रिपेट्रिएशन ऑफ चिल्ड्रेन। घर का मतलब क्या हुआ, गो होम एंड रीयूनाइट। और इसे डेवलप किया गया है किसके द्वारा, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट के द्वारा। शॉर्ट में इसे बोलते हैं एनसीपीसीआर। तो आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि एनसीपीसीआर स्टैंड्स फॉर, तो आंसर क्या होगा, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में नासा और किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करने के लिए शामिल हुई है। तो जो पहला लकड़ी का उपग्रह है इसे डेवलप किया है किसने, जाक्सा ने। तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जापान। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है, ये जो दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह है इसका नाम क्या है, लिग्नोसैट है। ये इंपॉर्टेंट है, नाम आपको याद रखना है, नाम क्या है, लिग्नोसैट है। डेवलप किसने किया है, तो डेवलप्ड बाय साइंटिस्ट एट कोयोटो यूनिवर्सिटी और लॉगिंग कंपनी है सुमिटोमो फॉरेस्ट्री। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। स्पेस एक्स के रॉकेट से इसे लॉन्च किया जाएगा शायद इसी महीने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा राज्य जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल की 100% संतृप्ति हासिल करने वाला भारत का पहला उत्तर पूर्वी राज्य बन गया है। तो अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। कौन सा राज्य जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल की 100% संतृप्ति हासिल करने वाला भारत का पहला उत्तर पूर्वी राज्य बन गया है। तो अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कितने गोल्ड मेडल स्वर्ण पदक जीते। तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 3। एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 3। और अगर टोटल पूछते तो टोटल भारत ने 4 जीते हैं। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 कहाँ पे हुआ, तो तेहरान जो कि ईरान में है। पहला पॉइंट जो कि आपको याद रखना है। इसके अलावा जो 4 लोगों ने मेडल जीता है तो एक है हरमिलन बैंस, इन्होंने गोल्ड जीता है। ज्योति याराजी तो इन्होंने गोल्ड जीता है। तेजिंदर पाल सिंह तूर इन्होंने जीता है गोल्ड। और सिल्वर किसने जीता, अंकिता दयानी ने, इन्होंने जीता है सिल्वर। तो ये नाम आपको याद रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भारत कौन से रैंक पे रहा, तो पहले पे तो चाइना रहा, दूसरे पे जापान, तीसरे पे कजाकिस्तान, चौथे पे ईरान और 5वें पे इंडिया। इंडिया ने 3 गोल्ड मेडल जीते और 1 सिल्वर, टोटल 4। चीन ने तो 8 गोल्ड मेडल, 6 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज, कांस्य पदक। टोटल कितने हो गए चाइना के, तो चाइना के हो गए 16। जापान ने टोटल कितने जीते, 9। कजाकिस्तान ने 12, ईरान ने 17। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में कौन सा देश कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए ILO सम्मेलन का अनुमोदन करने वाला पहला एशियाई देश बन गया। तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, फिलीपींस। हाल ही में कौन सा देश कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए ILO सम्मेलन का अनुमोदन करने वाला पहला एशियाई देश बन गया। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, फिलीपींस। और अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें वैश्विक स्तर पे तो 38वें नंबर का देश बना है और फर्स्ट एशियन कंट्री बना है फिलीपींस। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हिंद महासागर सम्मेलन इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस का 7वां संस्करण किस देश में आयोजित किया गया। तो पर्थ ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा।
हिंद महासागर सम्मेलन का 7वां संस्करण किस देश में आयोजित किया गया? तो ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और इसकी थीम क्या थी? टुवार्ड्स ए स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशियन। तो थीम आपको याद रखना है, आपका इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है। हिंद महासागर सम्मेलन का 7वां संस्करण ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया और इसकी थीम क्या थी? टुवार्ड्स ए स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशियन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में रीजनरेटिव मेडिसिन के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ है? तो प्रदीप महाजन, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हाल ही में रीजनरेटिव मेडिसिन के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ है? तो प्रदीप महाजन, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रीसा टेक्सटाइल जिसे हाल ही में भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त हुआ है किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, त्रिपुरा से। रीसा टेक्सटाइल जिसे हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है किस राज्य से संबंधित है? तो त्रिपुरा से, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में शोधकर्ताओं ने किस देश में 8 आंखों और 8 पैरों वाली बिच्छू की एक नई प्रजाति की खोज की है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, थाईलैंड। और थाईलैंड में कहाँ? काएंग करचन नेशनल पार्क, जो कि आपका थाईलैंड में है। कहाँ पे? तो आपसे एग्जाम ये भी पूछ सकता है कि काएंग करचन नेशनल पार्क के कौन से देश में है? तो आंसर क्या होगा? थाईलैंड में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो उड़ीसा भुवनेश्वर, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे 2024 का विषय क्या है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर कंज्यूमर्स। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे 2024 का थीम क्या है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर कंज्यूमर्स। कब मनाते हैं? 15 मार्च को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मद्रास संगीत अकादमी द्वारा 2024 में संगीत कलानिधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, टीएम कृष्णा। पूरा नाम क्या है? थोदूर माधबूसी कृष्णा, शॉर्ट में बोलते हैं टीएम कृष्णा। मद्रास संगीत अकादमी द्वारा 2024 में संगीत कलानिधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, टीएम कृष्णा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में खबरों में रहा आईएमटी त्रिपक्षीय अभ्यास निम्नलिखित में से किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, आई फॉर इंडिया, एम फॉर मोजाम्बिक, टी फॉर तंजानिया। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हाल ही में खबरों में रहा आईएमटी त्रिपक्षीय अभ्यास निम्नलिखित में से किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो भारत, आई फॉर इंडिया, एम फॉर मोजाम्बिक, टी फॉर तंजानिया। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में स्विट्जरलैंड स्थित हाइपरलूप कंपनी ने भारत में हाइपरलूप सिस्टम विकसित करने के लिए किस आईआईटी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आईआईटी मद्रास के साथ, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हाल ही में स्विट्जरलैंड स्थित हाइपरलूप कंपनी ने भारत में हाइपरलूप सिस्टम विकसित करने के लिए किस आईआईटी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो आईआईटी मद्रास के साथ, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ब्रुसेल्स में, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हाल ही में पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ब्रुसेल्स। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सौर और हेलियोस्फेरिक वेधशाला, शॉर्ट में इसे बोलते हैं एसओएचओ। एसओएचओ का मतलब क्या हुआ? सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी, जो हाल ही में समाचारों में देखी गई किन दो अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की एक परियोजना है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ईएसए एंड नासा। सौर और हेलियोस्फेरिक वेधशाला जो हाल ही में समाचारों में देखी गई किन दो अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की एक परियोजना है? तो ईएसए और नासा के बीच, ऑप्शन है आपका यहाँ पे
सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की SSN और अकूश पनडुब्बियों के निर्माण के लिए एक नए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की SSN आकुश पनडुब्बियों के निर्माण के लिए एक नए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में समाचारों में देखी गई रैम्पेज मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है? तो इजराइल के द्वारा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हाल ही में समाचारों में देखी गई रैम्पेज मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है? तो इजराइल के द्वारा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अत्यधिक गर्मी पर वैश्विक शिखर सम्मेलन ग्लोबल समिट ऑन एक्सट्रीम हीट हाल ही में किन दो संगठनों द्वारा आयोजित किया गया? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, यूएसएड एंड रेड क्रॉस के द्वारा। और यहाँ पे यूएसएड का मतलब क्या हुआ? यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। तो ये भी याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 159। और अगर स्कोर पूछ ले तो स्कोर कितना था? 31.28। और 2023 में कितना था रैंक? 2023 में 161, मतलब 2 रैंक इम्प्रूव हुआ है, 2 रैंक्स हायर है पिछले साल के कंपेयर में। तो ये भी याद रखना है आपको। इंडिया की रैंक 2024 में कितनी है? 159 है, विच इज 2 रैंक्स हायर देन द लास्ट ईयर। लास्ट ईयर कितना था? 161 था। इस साल कितना है? 159 है। लेकिन इंडिया अभी तुर्की, पाकिस्तान, श्रीलंका से पीछे है। तुर्की की रैंक है 158, पाकिस्तान की है 152 और श्रीलंका की है 150। टॉप में कौन है? तो पहले पे है नॉर्वे का स्कोर है 91.89। डेनमार्क सेकंड पे है, थर्ड पे स्वीडन है, फोर्थ पे नीदरलैंड है और फिफ्थ पे फिनलैंड है। और सबसे आखिरी में कौन है? तो 180 रैंक पे है कौन? इरिट्रिया। ये पूछ सकता है, इरिट्रिया सबसे आखिरी पे है, इसका स्कोर है 16.64। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, लैंसेट रिपोर्ट के अनुसार 2085 तक भारत में दूध उत्पादन में कमी का अनुमानित प्रतिशत क्या है? तो 25% है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। लैंसेट रिपोर्ट के अनुसार 2085 तक भारत में दूध उत्पादन में कमी का अनुमानित प्रतिशत क्या है? तो 25%। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाते हैं? वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाते हैं? 1 जून को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले को अपना दूसरा सेंटिनल सर्विलांस हॉस्पिटल लैब मिला जो डेंगू वायरस के निदान के लिए एक महत्वपूर्ण सुविधा है? तो प्रयागराज। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले को अपना दूसरा सेंटिनल सर्विलांस हॉस्पिटल लैब मिला जो डेंगू वायरस के निदान के लिए एक महत्वपूर्ण सुविधा है? तो प्रयागराज। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में किस संगठन ने डेविड साल्वागिनी को अपना पहला मुख्य एआई अधिकारी नियुक्त किया है? तो नासा ने। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किस संगठन ने डेविड साल्वागिनी को अपना पहला मुख्य एआई अधिकारी नियुक्त किया है? तो नासा ने। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, वर्ल्ड हंगर डे 2024 का विषय क्या है? तो थ्रिविंग मदर्स थ्रिविंग वर्ल्ड। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। वर्ल्ड हंगर डे 2024 का विषय क्या है? थ्रिविंग मदर्स थ्रिविंग वर्ल्ड। और कब मनाते हैं वर्ल्ड हंगर डे? 28 मई को। और आज के आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं, जो कि इस सीरीज का आखिरी सेट है। एशिया और प्रशांत का आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण 2024 इकोनॉमिक एंड सोशल सर्वे ऑफ एशिया एंड द पैसिफिक 2024 रिपोर्ट हाल ही में किस संगठन द्वारा जारी की गई? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। यूएनएस्कैप के द्वारा, यूएनईएससीएपी के द्वारा, यूएनएस्कैप के द्वारा। इकोनॉमिक एंड सोशल सर्वे ऑफ एशिया एंड द पैसिफिक 2024 रिपोर्ट हाल ही में किस संगठन द्वारा जारी की गई?
तो यूएन एस्कैट के द्वारा ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और यूएन ESCAP का मतलब क्या हुआ? यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक, और इसे शॉर्ट में बोलते हैं यूएन ESCAP। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।